नमस्कार दोस्तों, एडिटोरियल डिक्टेशन में आपका स्वागत है। यह डिक्टेशन 100 शब्द प्रति मिनट का होगा, जो कि 5 मिनट तक बोला जाएगा। 10 सेकंड बाद स्टार्ट किया जाएगा। स्टार्ट। इस मंगलवार को गंगा के सारे तटों पर भीड़ थी। ग्रहण के दौरान व बाद में स्नान के लिए बसें, टैक्सियां लोगों को घाटों तक ला रही थी। किसी भी एयरलाइन में एक भी सीट खाली नहीं थी और देहरादून एयरपोर्ट बस स्टैंड जैसा दिख रहा था। भीड़ में 55 साल की उम्र से ज़्यादा के लोग अच्छी खासी तादाद में थे और ज़्यादातर महिलाएं थीं, जो एयरपोर्ट में पसीने से तरबतर थी। ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ के प्रबंधक करीब 30 साल के युवा को लगा कि बाहर ठंड है, इसलिए इस नवनिर्मित एयरपोर्ट पर एयर कंडीशनर बंद थे। एयरलाइन कर्मचारियों से सारी शिकायतों का एक ही जवाब मिल रहा था कि एयरपोर्ट को एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया मैनेज करती है और कूलिंग पर उनका कोई काबू नहीं। ये बताने की ज़रूरत नहीं कि एक तय उम्र के बाद अधिकांश स्त्रियों को अचानक गर्मी लगने लगती है, खासकर मेनोपॉज के बाद। दिलचस्प रूप से, अगर सबसे खराब एयरपोर्ट जैसा अवार्ड हो तो इसे प्रथम पुरस्कार मिलेगा। मैं बताता हूँ मैंने ऐसा क्यों कहा। पहली बात तो यह टेलीफोन नेटवर्क बहुत खराब है, लेकिन लोकल सिम इस्तेमाल करने वाले कर्मचारियों के साथ भी यही स्थिति है। देश के अलग-अलग कोनों और विभिन्न नेटवर्क की सिम इस्तेमाल करने वालों का हाल सोचिए। वे रिश्तेदारों को फ़ोन करके नहीं बता सकते कि उनकी फ़्लाइट डिले है। जिस दिन मैंने यात्रा की उस दिन तो गो एयर की फ़्लाइट 6 घंटे देरी से थी। यह देश के उन चंद एयरपोर्ट्स में से है जो वाईफाई की सुविधा नहीं देता। दिक्कत यह है कि अगर आप विमानन मंत्रालय या दिल्ली में विमानन मुख्यालय को ट्वीट करना चाहें तो नहीं कर सकते, इसलिए कोई ऐसी इसकी आलोचना शिकायत नहीं कर सकता या यात्रियों की परेशानी दिखाती तस्वीरें पोस्ट नहीं कर सकता। अब यात्रियों की दुर्दशा देखिए। ऐसी फ़ोन काम नहीं कर रहा है, फ़्लाइट डिले है, नए यात्री अपनी फ़्लाइट पकड़ने पहुंच रहे हैं, दादा दादी के साथ बैठे बच्चे चिड़चिड़ा रहे हैं, यात्री बाहर जाकर टर्मिनल मैनेजर से नहीं मिल सकते क्योंकि उसका ऑफिस एयरपोर्ट के प्रवेश द्वार पर है और सिक्योरिटी एरिया जहां यात्री बोर्डिंग का इंतज़ार कर रहे हैं वहां मैनेजर के ऑफिस से कोई नहीं है। किसी तरह मैंने टर्मिनल मैनेजर गौरव यादव को बुलाया कि वह खुद यहाँ के हालात देखें। उसका पहला जवाब ये था कि यहाँ
गर्मी इसलिए है क्योंकि यहाँ दुकानें हैं और वे माइक्रोवेव कॉफ़ी मशीन यूज कर रही है। मुझे उसे नोटिस कराना पड़ा कि पूरे डिपार्चर टर्मिनल पर सिर्फ 8 दुकानें बनी हैं, उनमें भी 4 खाली हैं, उनमें से 2 चॉकलेट स्टॉप।